नमस्कार दोस्तों, आइए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हमारे आकृति क्लासेस में, क्योंकि आज हम फिर से एग्रीकल्चर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। विश्व की कृषि के बारे में, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखे थे, और क्वेश्चन भी आज हम देखने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म संकलित है। इसके कुछ ऑप्शन सामने दिए गए हैं जो कि आप सब लोगों को बताने हैं। क्वींसलैंड में, नॉर्दर्न टेरिटरीज में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, न्यू साउथ वेल्स में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कि लक्ष्य रखा है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, इसलिए सबसे पहले हमें वर्ल्ड की कृषि की सापेक्षता को जानते हैं। अपने भारत की भी कृषि के बारे में हम जानेंगे। पहले हम विश्व की कृषि के फैक्ट को जानते हैं। चलिए इसी के साथ 16वां आंसर को, जो हमने आपसे ऑप्शन पूछा था, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के संदर्भ में संकलित फार्म संकलित है, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा न्यू साउथ वेल्स में। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ए यूक्रेन, बी चीन, सी भारत, डी अर्जेंटीना। क्वेश्चन में विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। चलिए आप सब लोग जल्दी से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। पहले ए यूक्रेन, बी चीन, सी भारत, डी अर्जेंटीना। वैसे तो चीन सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक में प्रथम स्थान पे है, लेकिन अगर हम निर्यातक की दृष्टि से देखें तो इसमें अर्जेंटीना का प्रथम स्थान है, क्योंकि अर्जेंटीना की जनसंख्या चीन के सापेक्ष बहुत कम है और ये इतनी ज़्यादा गेहूं का कंज्यूम नहीं कर पाता, इसलिए निर्यातक की दृष्टि से अर्जेंटीना का प्रथम स्थान है। चलिए, हमने कृषि से क्वेश्चन इसलिए उठाए क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम में कृषि के एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, इसलिए आज हम भी कृषि के क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी पाई जाती है। नंबर ए बड़े मैदान में, बी इंपीरियल घाटी में, सी अटलांटिक तटीय क्षेत्र में, डी टेनेसी घाटी में। संयुक्त राज्य अमेरिका भी कृषि गेहूं की उत्पादकता में भी चाइना इंडिया के बाद भी तीसरे स्थान पे है। इस देश में भी गेहूं काफ़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। इसका आंसर होगा बड़े पैमाने पर। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कनाडा एक बसंतकालीन गेहूं पैदा करने वाला देश है, क्योंकि अब कनाडा में कुछ जलवायु विशेषताओं के कारण यह बसंतकालीन, वैसे तो इंडिया में देखा जाए तो गेहूं अक्टूबर-नवंबर में बोई जाने वाली एक फसल है, लेकिन हर देश की अपनी अपनी एक जलवायु की विशेषता के कारण वो हर फसल को अलग अलग मौसम में महत्वता देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कनाडा, जो कि एक उत्तरी अमेरिका में बसा हुआ देश है, वहाँ पर ठंड ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसकी कुछ विशेषताओं में एक विशेषता है नमी बर्फ़ के पिघलने से प्राप्त होती है। यह गर्म धूप से ग्रीष्म में पैदा होता है, इसलिए कनाडा एक बसंतकालीन गेहूं पैदा करने वाला देश है, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर होगा बी ऑप्शन, बी और थर्ड। गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान है। हर कृषि का एक आदर्श तापमान होता है। गेहूं, चाय हुआ, कपास हुई, रबड़ हुई, लेकिन गेहूं एक खाद्यान्न की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट कृषि मानी जाती है। इसके लिए आदर्श तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री एक उपयुक्त तापमान माना जा रहा है। नील नदी के, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी हमारे आकृति क्लासेस में जुड़ जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखे गए हैं और देखे जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है।
लंबी नदी मानी जाती है। मात्रा के हिसाब से तो अमेजन का प्रथम स्थान है, लेकिन लंबी नदियों की दृष्टि से नील नदी प्रथम स्थान पर विश्व में देखी गई है। ये अपने साथ बहुत सारी मलबा ले आते हैं, जिसके कारण उसकी मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। इसमें इसलिए गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में, यहाँ पर भी सर्दी के मौसम में ही गेहूं की फसल उगाई जाती है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेहूं की कृषि निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन में यहाँ पे वैसे तो आप लोग देख रहे होंगे, ये दिए गए हैं घास के मैदान। नंबर ए शैलवास, नंबर बी लानोज, नंबर सी कैंपास, नंबर डी एस्टिपीज। वैसे तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये घास के मैदान हैं। लानोज जो बेनूल जिला में पाया जाता है, कैंपास जो अर्जेंटीना में पाया जाता है, एस्टिपीज जो कि रूस एंड मध्य एशिया में पाया जाता है। गेहूं की कृषि के लिए इसमें स्टेपी जो कि रूस और मध्य एशिया में पाया जाता है। यहाँ की जलवायु भी गेहूं की कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए यहाँ इन घास मैदानों में, स्टेपीज घास के मैदान में भी गेहूं की खेती उगाई जाती है। ऑप्शन कर सकते हैं। अब चलिए आप हम चलते हैं अपने आगे को। गेहूं की खेती में निम्न किस मृदा से संबंधित है? हर मिट्टी एक ही विशेषता होती है, किसी में पोटेशियम, नाइट्रोजन, जीवाश्म में की उपलब्धता के कारण हर एक खाद्यान्न जो कि हर मृदा में अलग अलग तरीके से उगते हैं। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित होती है। नंबर ए चालोजम, नंबर बी पॉडजोल, नंबर सी लाल, नंबर डी जलोढ़। गेहूं की खेती चारनोजम मिट्टी में सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि ये मृदा गेहूं की खेती के लिए बहुत अच्छी है। इसमें जो गेहूं के लिए जीवाश्म और पोषक तत्वों की आवश्यकता वो इस मिट्टी में पाई जाती है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 इसमें कथन दिए गए हैं, कारण दिए गए। हम कथन को पढ़ते हुए कारण को जानते हुए इसके आंसर तक पहुँचेंगे। नंबर कथन है, चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। कारण, विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में चीन में पाया जाता है। देखिए जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश चीन ही है, लेकिन निर्यातक की दृष्टि से अर्जेंटीना है। चीन की जनसंख्या अधिक होने के कारण ये इतना ज़्यादा निर्यात नहीं कर पाता है, लेकिन उत्पादकता की दृष्टि से ये चीन प्रथम स्थान पर है, क्योंकि यहाँ की जलवायु, मिट्टी और क्षेत्रफल। चीन गेहूं का उत्पादक ये तो सही है, लेकिन विश्व में गेहूं के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल जी की चीन में नहीं पाया जाता है, क्योंकि चीन में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि वहाँ इसकी खेती के लिए इतनी ज़्यादा क्षेत्रफल उपलब्धता नहीं हो पाती है। अतः चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। करण तो अपना कथन तो सही है, लेकिन अपने करण में अपन जाएंगे इंडिया की तरफ, क्योंकि उत्पादन सर्वाधिक क्षेत्र में इंडिया का स्थान है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ए सही है, परंतु आर गलत है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें मैं टिक किए देती हूँ, मैंने आगे क्वेश्चन में शायद टिक नहीं की। 25 में विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? देखिए अभी हमने जस्ट इसके ऊपर 24 क्वेश्चन में यही देखा था कि चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। कारण था उसका विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में चीन में, जो कि गलत था। अब हम उसी से रिलेटेड इसी क्वेश्चन को आगे इसी क्वेश्चन में देख रहे हैं कि विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश का है? सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत देश का है, क्योंकि भारत की जनसंख्या चीन की अपेक्षा थोड़ी कम है, इसलिए गेहूं के अंतर्गत सभी क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए आपको पढ़ते चलना है, ताकि ये समझ में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसका क्वेश्चन हो जाएगा ए 25 का ए। भारत में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है, अपना इंडिया ही है, क्योंकि अपने प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, और इसीलिए हमें इस गेहूं कृषि के बारे में सारे फैक्ट जानने होंगे। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन में देखा था कि बसंतकालीन में कनाडा में बसंतकालीन गेहूं की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ की इस मौसम में बर्फ़ पिघलती है, ताकि हमें नमी, पानी की उपलब्धता और
धूप की जो कि हमें 15 से 20 के आसपास की ज़रूरत होती है वो भी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो जाता है। इसलिए बसंतकालीन गेहूं की खेती ज़्यादातर रूस और कनाडा में की जाती है, क्योंकि रूस उत्तरी अमेरिका में जो कि नॉर्थ पोल्स के आसपास है, और रूस का उत्तरी भाग भी जो भी वहीं पे है आसपास है। इसलिए बसंतकालीन गेहूं की खेती रूस और कनाडा में की जाती है।